गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी नवधारा में हम अपना पाठ 7 पढ़ेंगे। एक दुनिया रचे। एक दुनिया ऐसे रचे हम जहाँ पर सभी हम मिलजुल कर रहे, सब वहाँ पर प्यार ही पर प्यार हो, लड़ाई झगड़े आपस में ये सब ना हो। तो यह पाठ बच्चों हमारे सामने कविता के रूप में आया है, जिसमें रमेश टैलन जी हमें ये समझा रहे हैं कि हम सभी क्या है, एक ही सूत्र के धागे से बंधे हुए हैं। हम सब, हमारा सब रचने वाला सबका एक ही है और हम सभी को प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं। देखिए तो इनमें कौन सी पिक्चर आपको सही लग रही है। ये दो लड़कियां हैं, आपस में बहुत प्यार से रह रही हैं, तो ये पिक्चर एकदम सही है। ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो हमें कौन सी पिक्चर को सही कर रहे हैं यहाँ पर। तो कविता में कवि यही कहना चाहता है कि हमें सबको एक दूसरे को प्यार के साथ रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे कविता भी आई है, हम फूल है इस बगिया के, प्रेम की खुशबू फैलाएंगे, न लड़ेंगे न झगड़ेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। तो चलिए अपनी पाठ शुरू करते हैं, अपनी कविता को। कविता में कवि कहना चाहते हैं, एक दुनिया रचे आओ हम प्यार की, एक दुनिया रचे आओ हम प्यार की, जिसमें खुशियां ही खुशियां हो संसार में। तो इन पंक्तियों में कवि ऐसे संसार की रचना करना चाहता है जहां सभी प्राणी, सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहे और उस संसार में कोई दुखों का स्थान ना हो, कोई वहां पर क्या हो, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। आगे कवि कहना चाहता है, एक धरती ने हमको दिया है जन्म, एक धरती ने हमको दिया है जन्म, एक धरती के बेटे हैं हम, ये मान ले, अजनबी हो भले ही हाथ मगर, एहसास एक दूसरे का हम पहचान ले। तो कवि कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि मनुष्य ने इस धरती पर सबको जन्म दिया है, सबने जन्म लिया है, इसलिए यह धरती माता हमारी माँ है बच्चों, मातृभूमि है और हम इसकी संतान है। हमें आपस में एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। आपस में हमें जाति, धर्म, रंग, रूप इत्यादि के भेद को भुलाकर आपस में प्रेम से रहना चाहिए, ये कवि कहना चाहता है। तोड़ डालेंगे दीवारें बेकार की, तोड़ डालेंगे दीवारें बेकार की, एक दुनिया रचे हम आओ प्यार की। इन कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि हम आपसी भेदभाव, लड़ाई झगड़े जैसे बेकार की चीजों को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। हमें मन में किसी की बात को लेकर नहीं बैठना चाहिए, हमें बल्कि आगे बढ़कर अब से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और प्यार से, धूप गोरी है क्यों, रात काली है क्यों, इन सवालों का कुछ आज मतलब नहीं है। काट दे जो बिना बात को इंसान को, उन ख्यालों का कुछ आज मतलब नहीं है। धूप गोरी होती है या काली होती है, इसका अर्थ कवि कहते हुए कहता है कि हम गोरे हैं, काले हैं, हम छोटे हैं, बड़े हैं, हम अमीर हैं, गरीब हैं, इन सवालों का, ये सवाल बेमानी है बच्चों, ये बेकार की बात है, हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें ऐसी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए और जोड़कर हर कड़ी टूटते तार की, जोड़कर हर कड़ी टूटते तार की, एक दुनिया रचे आओ हम प्यार की। कवि कहता है कि हमें आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाना चाहिए, आपसी प्यार भावना, लड़ाई झगड़े उनसे दूर रहना चाहिए और हमें एकता और भाईचारे के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर एक नई दुनिया का निर्माण करना चाहिए।